हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, जंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है अमेरिका, ईरान, इसराइल के बीच में। एंड इस चीज़ के चलते सबसे ज़्यादा फोकस में क्या रहता है? क्रूड ऑयल। जितना ज़्यादा क्रूड भागेगा भाई, हमें तो काफ़ी नुकसान होगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं अभी भी क्रूड लगभग 80 के करीब वापस हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन की शुरुआत में 82 पॉइंट समथिंग समथिंग चला गया था। फिर थोड़ा इधर उधर से अच्छी खबरें कुछ निकल कर आई, ठीक है। कोई ऐसा कॉन्क्रीट खबर तो नहीं था, कन्फर्म तो नहीं था, बट उसी उम्मीद के चलते ऊपर से 4-5% वो थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ था। बट मेजर पॉइंट क्या है दोस्तों कि क्रूड का इतना बढ़ना हमारे लिए, इंडिया के लिए काफ़ी घातक होता है। बिकॉज दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा क्रूड का इंपोर्ट हम ही करते हैं। और डेली अगर हमें 100 बैरल चाहिए तो उसमें से केवल 20 बैरल ही हमारे देश में रहते हैं। बाकी के 80% जो बैरल्स है, ठीक है, जो हमारी नीड है वो हम इंपोर्ट से पूरी करते हैं। मतलब अलग अलग जगह से हम खरीदते हैं। जैसे कि आपको बताई है कि रशिया से हम खरीदते थे 35 से 40% के आसपास। अभी रिसेंटली जो अमेरिका ने रेस्ट्रिक्शंस डाले थे, मल्टीपल चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। 25% का टैरिफ पेनल्टी भी जो हटाया था, उसके बाद आप देख सकते हैं रशिया से रिलेटेड हमारा जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम हुआ है। वो इसलिए डायरेक्टली जीरो नहीं होगा, बट धीमे धीमे करके कम होगा। देन सऊदी अरेबिया से हम 17.5% का क्रूड लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो। इराक से आप देख सकते हो 16.6%। यूएई की बात कर ले तो 10.5%। अमेरिका से भी हमने क्रूड खरीदना स्टार्ट किया। पहले तो 1-2% था, अब तो 6-7% के करीब निकल गया। देन कुवैत की अगर बात कर रहे तो 6.1%, ठीक है। और भी देश है, नाइजीरिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, वेनेजुएला भी है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी हम लोगों ने जितने भी टॉप 5-6 देश देखे, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुवैत, देन यूएई, देन इराक, देन सऊदी अरेबिया। क्या इसमें कॉमन है? यस, मिडल ईस्ट। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान, इसराइल, अमेरिका वही तक सीमित होता तो इतना दिक्कत नहीं। बट अभी तो आप देख ही रहे हैं खबरें, सऊदी अरेबिया में भी, मतलब सऊदी अरेमको की अगर बात कर ले, वहाँ के भी इस पे एक ड्रोन अटैक होते हुए देखने को मिला है। फिर वहाँ पे उन्होंने हॉल्ट किया है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि हर जगह से जो ऑयल हमारा मिडल ईस्ट से बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे आता था, वो डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अलग अलग खबरें देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसी चीज़ को लेकर अब वापस दोस्तों एक ज़बरदस्त खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है। और वो खबर क्या है दोस्तों कि इंडिया शायद से वापस रशिया से क्रूड खरीदना स्टार्ट यहाँ पे करेगा। मतलब देखिए, हमने पूरा बंद नहीं किया है, बट बहुत ही सिग्निफिकेंटली ड्रॉप तो किया है। सो वापस ये खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इंडियन रिफाइनरीज आइज रशिया क्रूड ऑयल अगेन एज ईरान क्राइसिस हिट सप्लाई। क्योंकि हमें तो डेली का भाई रिक्वायरमेंट है, और अगर नहीं मिलेगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। रिक्वायरमेंट रहता है ना, डिमांड एकदम हायर लेवल पे, और सप्लाई उतना ही करना पड़ता है। अगर सप्लाई और कम हो गया तो प्राइजेस आसमान छू लेंगी। और ऑलरेडी देखा गया जियोपॉलिटिक्स में एंड ग्लोबल मार्केट में क्रूड के भाव क्या चल रहे हैं, तो काफ़ी क्योस यहाँ पे मच जाएगा। सो इस चीज़ के चलते यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, काफ़ी ज़्यादा वो एरिया भी हम लोगों को दिक्कत में आते हुए देखने को मिला है। तो इसीलिए बॉटम लाइन ये है कि वापस इंडिया रशिया का ऑयल खरीदना स्टार्ट कर सकता है। इसके खबरें हम लोग को सुनने को देखने को मिल रही है। बट जैसे ये चीज़ सामने आएगी तो एक इंसान भी सामने आ ही जाएगा, ट्रंप। ट्रंप ने क्या किया था, हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगाया था और 25% की पेनाल्टी। क्यों? क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं एज पर देयर लॉजिक कि रशिया को हम वॉर के लिए फंडिंग कर रहे हैं। एंड फिलहाल अभी आपको पता ही है हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें हटी है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी वो बोल दिया 25% का जो था चीज़ें वो भी गलत ही है, प्रॉपरली यहाँ पे है नहीं। एंड फिलहाल बताया जा रहा है 18% की बात की थी, बट फिलहाल तो 15% की चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो बॉटम लाइन ये है कि अगर इंडिया वापस रशिया से ऑयल खरीदना स्टार्ट करेगा और हमारे पास वैलिड रीज़न भी है, तो क्या वापस ट्रंप यहाँ पे इंडिया के ऊपर पेनल्टी लगाएगा, 25% का टैरिफ लगाएगा? तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो ये चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। इसीलिए हम जो सोचते हैं ना कि एक ही जगह से क्यों नहीं मंगवाना चाहिए, डाइवर्सिफाई क्यों करना चाहिए, यही इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है। मिडल ईस्ट हमेशा इसी सिचुएशन में चलता रहता है, बट इस वक्त जो एस्केलेशन है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होते हुए देखने को मिला है। और वो कब तक खत्म होगा, अब ये देखना काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे बन चुका है। सो लेट्स सी इंडिया क्या रशिया से ऑयल खरीदेगा, एंड अगर खरीदेगा तो क्या इंडिया के ऊपर ये वापस सैंक्शंस, टैरिफ, पेनल्टी वाला कोई ड्रामा यहाँ पे करेंगे या नहीं, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। देन अगर बात करें दोस्तों तो एक वॉर तो हमें पता ही है, जैसे कि मिडल ईस्ट की पूरे ग्लोबल लेवल पे उसकी चर्चा है। दूसरी भी वॉर चल रही है, कहाँ पे? हमारे पड़ोसी ही मुल्क में। पाकिस्तान की बात कर ले, अफगानिस्तान की बात कर ले, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और आज की खबर सबसे बड़ी आपको पता ही है, अफगानिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने ड्रोन अटैक किया था, कहाँ पे? पाकिस्तान का नूर खान एयर बेस के ऊपर।
अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में भी इंडिया ने यहाँ पे हमने नूर खान बेस एयरबेस के ऊपर यहाँ पे अटैक किया था, आप सभी लोगों को पता है, ये प्रूफ भी यहाँ पे दिया था। एंड अब अफगानिस्तान ने भी वहाँ पे अटैक किया है। सो मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, पाकिस्तान भी बड़ी जंग में अटकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उन्होंने ही वैसे डिक्लेयर किया है ओपन वॉर को लेकर। सो इसका आउटकम क्या निकला, तो पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट कोलैप्स होते हुए देखने को मिल चुका है। यस, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट जैसे हमारा निफ्टी 50 होता है, वैसे पाकिस्तान का क्या होता है, KSE 100, कराची 100। कराची वहाँ की आपको पता है ये मेजर सिटी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो कराची की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो एक ही दिन में ऑलमोस्ट 10% कोलैप्स हो गया, एक ही दिन में। यस, ट्रेडिंग भी हम लोग को हॉल्ट होती हुई देखने को आप मिली थी। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, आप चेक कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रुकी थी, फिर बाद में वापस हम लोग को चीज़ें स्टार्ट होते हुए देखने को आप मिली थी। सो आपको पता है हमारे मार्केट में भी हमने कोविड के वक्त देखा था कि ट्रेडिंग को रोका जाता है, वो सर्किट ब्रेकर फिल्टर्स के हिसाब से चीज़ें वर्क यहाँ पे करती है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना मैसिव गिरावट देखने को मिला होगा। एक ही दिन में इंडेक्स 10% तक क्रैश हुआ था, इतना ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। और टॉप लेवल से कैलकुलेट करें तो 20% के नीचे अब ये कराची 100 हम लोग को फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी वॉर में अगर आप एंटर करोगे तो आपकी इकोनॉमी तो तेज तेज यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और यही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को आप चेक कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको पता है जो भी ये चीज़ें चल रही है उसमें कमोडिटी मार्केट एकदम जोर पकड़ लेता है। गोल्ड की बात कर ले, सिल्वर की बात कर ले, तो आज के दिन एक्सपेक्टेड था गोल्ड ठीक करेगा परफॉर्मेंस, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। $5350 प्रति आउंस के हिसाब से भाव हम लोग को गोल्ड का फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सिल्वर काफ़ी ऊपर गया था, 96 तक चला गया था, फिर ऊपर से अब नीचे 90। सिल्वर काफ़ी वॉलेटाइल होता है, ये बात हमेशा याद रखना। भागेगा भी जोर से, गिरेगा भी तो एकदम जोर से। मतलब आज के दिन भागा भी एकदम रॉकेट की तरह, और अभी 96 से 90 के आसपास भी आ गया, मतलब ऊपर से 5-6-7% वापस यहाँ पे गिर भी गया। सो कमोडिटी मार्केट में भी बड़े एक्शंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया, लॉजिकली थियोरेटिकली बुकिश पॉइंट की अगर बात कर ले तो गोल्ड को एज अ सेफ हेवन असेट क्लास देखा जाता है, सिल्वर एज अ इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला असेट क्लास देखने को मिल जाता है। गोल्ड इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है इंडस्ट्रीज़ में, सिल्वर की ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। और अभी न्यू टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में सिल्वर की तो डिमांड कितनी आपको पता ही है, मल्टीपल बिजनेसेस में ये यहाँ पे काम करते हैं। इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या ये मौका है कि नहीं, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, ये जो हमारा एक और चैनल है, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा था कि गोल्ड और सिल्वर में क्या ये बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए। ये वाला वीडियो देखो, डिटेल में सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली पॉइंट के साथ यहाँ पे रखी हुई है। तो लिंक आपको इस वीडियो का ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा। आपको आपके सवाल का जवाब इसी वीडियो में यहाँ पे दे दिया है। देन दोस्तों आखिरी पॉइंट की बात कर लेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रोज़ हम देखते हैं FIS-DS का डेटा, रोज़ एक्सपेक्ट करते हैं FIS वापस आएंगे, बट अब तो सबने उम्मीद ही छोड़ दी है। जिस प्रकार से FIS बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं, और ये जो अभी वॉर का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके बाद तो आप देख ही सकते हो FIS जिस प्रकार से और ज़्यादा बिकवाली एग्रेसिवली करना स्टार्ट यहाँ पे कर चुके हैं। हमारा रुपी भी आप अगर देखोगे काफ़ी बुरी तरीके से डिप्रिसिएट हो रहा है। 92 का लेवल अब ज़्यादा दूर नहीं, वापस 92 तक हम चले जाएंगे। इसके पहले भी 92 को हमने क्रॉस किया था, फिर बाद में ट्रेड डील की खबर आई थी, फिर वो फिसल कर 90 तक आया था, फिर उसके बाद वही तक था। एंड अब वापस एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिस चीज़ के चलते हमारी करेंसी अगेंस्ट द US डॉलर काफ़ी वीक होते हुए देखने को मिल रही है, डिप्रिसिएट होते हुए देखने को मिल रही है। और जितना रुपया यहाँ पे डिप्रिसिएट होगा उतना ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो एग्जिस्टिंग रिटर्न है वो डे बाय डे यहाँ पे हमें कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो FIS की बिकवाली हम लोग को और ज़्यादा एग्रेसिव मोड पे क्लियर कट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अब तो बस यही देखने वाली बात है कि कल और ये कितना बेचेंगे। जब तक मतलब जो लोग पूछ रहे सर क्या अब FIS मतलब कभी वापस लौटेंगे ही नहीं, देखिए आप वापस लौटने के लिए कुछ तो पॉजिटिव खबर होनी चाहिए एकदम सॉलिड लेवल पे। ठीक है, मतलब इकोनॉमी के हिसाब से, जैसे कि आपके सामने क्लियर कट प्रूफ भी तो अवेलेबल है। ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ था, आपको याद होगा, FIS ने खरीदा था कि नहीं खरीदा था, उसके बाद भी खरीदा था, यस खरीदा था, भले थोड़ा ही क्यों ना हो बट खरीदना उन्होंने स्टार्ट किया था। मतलब क्या है कि आपके पास कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि बस खरीदना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिकवाली करने के लिए तो भाई रीजंस तो 100 पड़े हुए हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, कुछ ना कुछ तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी। बट येस FIS का लगातार बिकवाली हमारे मार्केट के लिए काफ़ी दबाव क्रिएट करने वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। DIs अपने ओर से साइमल्टेनियसली खरीदने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, बट FIS की वापसी अगर नहीं होगी, ठीक है, तो देखा गया तो बियर वालों को काफ़ी मदद मिल जाती है बाज़ार को नीचे दबाने के लिए।
सो लेट्स सी अब आगे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही और रुपया हमारा ऐसे ही अगर गिरता रहा तो एफएस का जो एग्रेसिव मोड है बिकवाली का वो जारी ही रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।